जब नक्सली हमले या बड़े दंगे होते हैं तो पुलिस के पास पर्याप्त हथियार नहीं होते। सेना को बुलाना हमेशा सही कदम नहीं होता है। काफ यानी अर्धसैनिक बल देश के अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए जरूरी है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सीआरपीएफ चुनाव कराने, दंगों को रोकने और नक्सली इलाकों में लड़ने में मदद करती है। सिर्फ हवाई अड्डे और मेट्रो जैसी जगहों पर सुरक्षा प्रदान करती है और देश के कारखानों और सरकारी इमारतों की रक्षा करती है। अर्धसैनिक जवानों को अक्सर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, जो उनके जीवन को कठिन बनाता है। उन्हें गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है, जो उन्हें देश के अंदर की हर मुसीबत से निपटने के लिए तैयार करता है। उनका जज्बा है कि जब तक वो हैं, देश अंदर से सुरक्षित है। भारतीय सेना, थल सेना का मुख्य दायित्व भूमि पर दुश्मनों को रोकना है। वे सियाचिन की बर्फ से लेकर राजस्थान की गर्मी तक हर परिस्थिति में देश की रक्षा करते हैं। उनका प्राथमिक कार्य देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और बाहरी आक्रमणों से बचाना है। भारतीय नौसेना समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की सुरक्षा करती है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण यह सुरक्षा महत्वपूर्ण है। वे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और खतरों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ भारत के हवाई क्षेत्र की रक्षा करती है। आईएएफ दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले करने में सक्षम है। वे किसी भी हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पैरा विशेष बल भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मरून बेरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य काम दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके मुख्यालयों और हथियारों को नष्ट करना है। इनका प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि 100 में से केवल 2 या 3 लोग ही चुने जाते हैं, जहां उन्हें बिना खाए पिए कई दिनों तक जंगलों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्कोस, जिन्हें दाढ़ी वाला फौज या मगरमच्छ भी कहा जाता है, भारतीय नौसेना के विशेष कमांडो हैं। ये पानी के अंदर दुश्मन पर हमला करने और समुद्र में डकैतों से लड़ने में माहिर होते हैं। इनका मुख्य काम डूबे हुए जहाजों को बचाना और पानी के रास्ते आने वाले आतंकवादियों को खत्म करना है। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना के विशेष कमांडो हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर रखा गया है। एयर बेस की रक्षा करना है और दुश्मन के इलाके में गिरे पायलटों को सुरक्षित निकालना है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन आफसोड तीनों बलों को मिलाकर बनाया गया है, जो देश पर आने वाले खतरों का सामना करने के लिए है। कमिश्नर्ड अधिकारी भारतीय सेना में सर्वोच्च पद है। वे रणनीतिक और परिचालन निर्णय लेते हैं। इस श्रेणी में फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और अन्य रैंक शामिल हैं। जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जेसीओ अधिकारी और जवानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। इस श्रेणी में सूबेदार मेजर जेसीओ में सबसे ऊंचा पद शामिल है। सूबेदार और नायब सूबेदार भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अन्य रैंक में हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही जवान शामिल हैं। सिपाही भारतीय सेना का सबसे बुनियादी रैंक है। ये सैनिक मैदान पर सेना की वास्तविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।